पैसा जब इंसान के पास आ जाता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा इंसान के पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। लेकिन पैसा बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। ऐसा क्या है जो पैसा दुनिया की अपर क्लास के पास है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास सिर्फ और सिर्फ इसके ख्वाब देखते रह जाते हैं? क्या मसाइल है, क्या सोच है जो एक मिडिल क्लास को अपर क्लास बनने से रोके हुए है? जानिए जांच टीवी की आज के इस वीडियो में। मिडिल क्लास लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अमीर लोग इस कंफर्ट जोन को तोड़कर अपने लिए बहुत सारे बेहतर मौके तलाश करते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन एक मल्टी बिलियनियर इंसान जिसने 15 साल की उम्र में ही स्कूल को ड्रॉप आउट कर लिया और काम शुरू किया। 8 साल की बहुत सारी लर्निंग और फेलियर्स के बाद वर्जिन रिकॉर्ड नाम की कंपनी शुरू की जो कामयाब हो गई और रिचर्ड एक बिलियनियर इंसान बन गए। लेकिन दोस्तों वो यहाँ नहीं रुके। आगे बढ़कर उन्होंने 8 कामयाब कंपनीज बनाई जिनमें वर्जिन एयरलाइन, वर्जिन मोबाइल शामिल हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सभी $1 बिलियन कंपनीज हैं। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि रिचर्ड ब्रैंसन कभी अपने कंफर्ट जोन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्हें नई चीज़ें सीखकर आगे बढ़ने को प्रेफरेंस दी। लेकिन मिडिल क्लास को लगता है कि हमारी जॉब और बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो इसको छोड़कर हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की क्या ज़रूरत है। अगर वो अपना कंफर्ट जोन तोड़ भी लेते हैं तो वो एक नई जोन, फियर जोन में चले जाते हैं, जहां उनके इर्द गिर्द रहने वाले उनको बहुत सारे फियर देकर उन्हें वापस इस कंफर्ट जोन में भेज देते हैं। और एक मिडिल क्लास का कंफर्ट जोन माइंडसेट उसे बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज से महरूम कर देता है। नेगेटिव माइंडसेट। आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी आपने कुछ अचीव किया है तो आपको हसद, जलन या फिर बुरी नज़र का सामना करना पड़ा है। जब एक मिडिल क्लास इंसान बिजनेस शुरू करता है या फिर कुछ अचीव करता है तो उसे हिम्मत देने वाले इंसान बहुत कम और उसकी टांगें खींचने वाले इंसान बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि वो इंसान उन लोगों से आगे ना निकल जाए और कामयाब ना हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक स्टेटस ड्रिवन माशरे में रहते हैं जहां लोग एक दूसरे की कामयाबी से जलते हैं, जबकि इसके बरअक्स अमीर लोग एक वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं जहां वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैब करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आप सोशल मीडिया की ही एग्जांपल ले लें। एक दूसरे के लाइक को देखकर बहुत सारे लोग इस कदर जलने लगते हैं कि वो एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग अपने फाइनेंसेस को छुपा कर रखते हैं, इवन कि वो अपने बच्चों के साथ भी अपने फाइनेंस डिस्कस नहीं करते। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर वो अपने फाइनेंस दूसरों को बताएंगे तो उनको बुरी नज़र लग जाएगी, उन पर बैड लक आएगी और उनके पास से ये सारा पैसा चला जाएगा। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसके चलते मिडिल क्लास लोग कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते। नो फ्यूचर विजन। अमीर लोगों का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर कर लेते हैं। पैसे को कमाना और पैसे को सेव करना ज़रूरी है, इसके लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत है। लेकिन उसी पैसे को कैसे सही जगह इस्तेमाल करना है, उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेगन हाउसन अपनी बुक में बताते हैं कि कैसे एक स्वीपर ने अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल कर सोच समझकर स्टॉक में इन्वेस्ट करके $1 मिलियन का मुनाफा कमाया। लेकिन मिडिल क्लास लोग इवन कि अपने लिए एक सिंपल सी लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं खरीदते। क्या आप जानते हैं अमीर लोगों ने अपने एक एक बॉडी पार्ट को इंश्योर करवाया हुआ है? जैसे कि फेमस फुटबॉलर डेविड बेकम, उन्होंने अपनी दोनों टांगों की इंश्योरेंस करवाई हुई है। और फेमस ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसे, उन्होंने अपने टेस्ट बड तक इंश्योर करवा रखे हैं। एक टेस्ट बड के खो जाने पर $100 मिलियन की इंश्योरेंस। ये सारे एग्जाम्पल मिडिल क्लास लोगों के माइंडसेट प्रॉब्लम को एक्सपोज करती हैं, जिसमें फ्यूचर एमरजेंसी के लिए भी वो कोई प्लान नहीं करते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। मॉर्गन हाउसी की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से अमीर बनने से मुतल्लिक हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं, जिसमें ये बुक बताती है कि अमीर बनना और बने रहने में बहुत सा फ़र्क है।
बहुत से लोग इसमें फेल हो जाते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कामयाब होते हैं और एक वक्त आता है कि टूट जाते हैं और अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते। इसीलिए अपने बिजनेस, करियर या फिर स्टॉक मार्केट की फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आप लंबे अरसे तक सरवाइव करें, और सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग, जो कि एक मिडिल क्लास इंसान के माइंडसेट का बहुत बड़ा मसला है। एक लिमिट तक बढ़ना और फिर उसके बाद जॉब और बिजनेस तक महदूद रह जाना, नई स्किल्स का ना सीखना एक रुकावट है। आजकल डिजिटल का दौर है जहां कोई ना कोई एक ना एक दिन वायरल हो जाता है, लेकिन वायरल होते रहना, उसके लिए लर्निंग और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। नो रिस्क टेकिंग। वॉरेन बफेट, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बिलियंस बनाए, उनके साथ बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो लंबे अरसे तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान को सोचना, सर्च करना और उसके लिए रिस्क लेना एक मिडिल क्लास माइंडसेट में नहीं पाया जाता। बहुत सारे लोग महंगे घरों के बारे में सोचते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन पैसा बेवकूफ़ लोगों के पास बिल्कुल नहीं रुकता। जहां आजकल की मिडिल क्लास जनरेशन चीज़ों को वैल्यू के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ के लिए खरीदती है। एक रिसर्च के मुताबिक मिडिल क्लास लोग एक जगह को एक्सप्लोर करने के माइंडसेट से ट्रैवल करने के बजाय सिर्फ अपने वेल्थ के शो ऑफ के माइंडसेट से ट्रैवल करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन साइकोलॉजी, जिसमें हम अपने पैसों का इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म मिलने वाले बेनिफिट और इंस्टेंट मिलने वाली खुशी को महसूस करना चाहते हैं। जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं तो इस बोनस का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, अच्छे अच्छे गैजेट्स खरीद लेते हैं, जबकि अमीर लोगों में डिलेड ग्रेटिफिकेशन की साइकोलॉजी पाई जाती है। वो अपने पैसे को बचा कर रखते हैं और इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करते हैं। मोर मनी मोर स्पेंड। मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ अपने खर्चों को भी डबल करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान की सैलरी 50,000 थी तो उसका महीने का खर्च 40,000 था, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है और 1 लाख हो जाती है तो लोग जो हैं अपने स्पेंड को 80 से 90,000 तक ले जाते हैं। इस मिडिल क्लास माइंडसेट से लोग अपने लिए पैसे नहीं बचा पाते और अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स को सोचने और उसमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को खोते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे मिडिल क्लास माइंडसेट को एक्सपोज किया गया है, जिनकी वजह से एक मिडिल क्लास इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता, चाहे उसके अंदर कितनी ही पोटेंशियल क्यों ना हो। अगर अमीर बनना है तो इन सारे मिडिल क्लास ट्रैप्स को तोड़कर अपने लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना होगा।